Hello dear students, I am Arvind Kumar, English lecturer, National College, Bhugaon. Today I am going to teach you the ninth poem of 12th class, Stopping by Woods on a Snowy Evening, composed by Robert Frost. Yesterday I taught you the last poem, Song of the Free, and sent some text related to central idea and explanation. Today I am going to fully describe the ninth poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. In the poem, the poet gives importance to our work and inspires us that we should not stop till our work not complete. So let's start. Open your book and मैं आपको ये पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखें और जो भी हार्ड वर्ड्स, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लें और मैं उसका अर्थ आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। इस कविता का जो थीम है वो ये है कि यहाँ पर कवि एक यात्रा पर निकला हुआ है अपने हाथ में कोई काम लेकर के, लेकिन रास्ते में उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है जिसको वह एंजॉय करना चाहता है, बट ही रिमाइंड्स, लेकिन वह याद उसे आता है कि उसे अपना काम पूरा करना है। तो देखते हैं इस पोएम को और शुरू करते हैं। Whose woods these are, I think I know। ये जंगल किसके हैं मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ। His house is in the village though। हालांकि उसका घर इसी गांव में ही है। यहाँ पर कभी जब रास्ते में जा रहा है तो उसे एक सुंदर सा गार्डन फॉरेस्ट मिलता है जो बहुत ही सुंदर है, और वह जानता भी है कि वह जंगल और वह उसका जो मालिक है वो कौन है। तो उसका मालिक उसका एक क्लोज़ फ्रेंड है। अगर वह उसको यहाँ पर रुका हुआ देखेगा तो वह अपने साथ अपने घर ले जाएगा और इस तरह से उसका टाइम और ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए उस कहता है अपने आप से कि यह जो गार्डन है उसको देखने के लिए वह नहीं रुकेगा। आगे क्या कह रहा है कि वह जानता है कि जंगल ये किसके हैं, वह इसी गांव में रहता है, उसका घर इसी गांव में है। He will not see me stopping here। वह मुझे यहाँ पर ठहरा हुआ नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow। अपने इस जंगल को जो बर्फ़ से भरा हुआ है उसे देखने नहीं देगा। My little horse must think it queer। Queer that's mean strange, विचित्र, अजीब। मेरा घोड़ा इस बात को अजीब मानता है, क्योंकि अभी यात्रा पूरी हुई नहीं है और मैं बीच में रुक गया हूँ, तो मेरा घोड़ा इस बात को अजीब मानता है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। कि यहाँ जंगल के पास जिस जगह पे वहाँ रुके हुए हैं वहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है और मैं रुक गया हूँ, इस बात को घोड़ा बड़े अजीब मानता है। कहाँ पर रुके हुए हैं ये लोग? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। उस जंगल और जमी हुई झील के बीच में रुका हुआ जब घोड़ा मुझे देखता है तो उसे वह विचित्र लगता है। और क्या विचित्र लगता है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इस साल की सबसे अंधकारपूर्ण शाम है, मौसम ठीक नहीं है, ऐसे मौसम में मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, इस बात को सोच करके घोड़ा अजीब समझता है। ही गिव्स हार्नेस बेल ए शेक। वह अपनी लवादे में लगी हुई, हार्नेस मीन्स लवादा, दैट इज सीटेड ऑन द हॉर्स बैक। तो उसमें जो घंटियां लगी होती हैं उनको वह बजाता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। वह अपने लवादे में लगी हुई घंटियों को हिलाता है और उन्हें बजाता है। यहाँ पर एक सुंदर सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है और ओनोमोटोपोइया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। क्या कोई गलती हो गई है? घोड़ा उससे घंटियां बजा करके ये पूछ रहा है क्या कोई मिस्टेक हो गई है जो वहाँ पर हम रुक गए हैं।
द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड, दूसरी जो आवाज़ें हैं वो केवल इजी विंड की, इजी विंड मीन्स हल्की हवा के चलने की हैं, एंड डाउनी फ्लैग मीन्स बर्फ़ के गिरने की आवाज़ है। इन लाइन्स में भी ऑनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो घोड़ा अपने प्रश्न को पूछने के लिए कारण पूछना चाहता है कि यहाँ पर क्यों रुक गए हैं, तो अपनी घंटियों की आवाज़ करता है और पूछना चाहता है। तभी कवि अगली लाइन बोलता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कहता है कि भले ही ये जंगल बहुत ही सुंदर, घने और गहरे हों, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपना वादा निभाना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों दूर जाना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों दूर जाना है। इस पोएम में कुछ ज़्यादा स्पेलिंग कठिन नहीं है, फिर भी जो भी हैं, जैसे कि डाउनी फ्लैक बर्फ़ का गिरना, इजी विंड हवा का चलना, स्विप मीन्स बहना है, और nothing is more difficult. So if even आपको लगता है कि कोई कठिन वर्ड है तो आप मुझे बताएं और मैं उसको क्लियर करता हूँ। ये पोएम मैंने आपको हिंदी में बताई, अगर समझ में ना आई हो कोई लाइन तो उसको पूछने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड टुमारो आई विल प्रेजेंट its central idea and explanation of most important lines. So keep watch. Thank you.